साहब जी से आग्रह है कि वो माननीय मंत्री जी को बैज लगाकर कार्य मीडिया, सोशल मीडिया, सभी साथियों, हमारे नगर पंचायत के सभी सभासद सभी का आभार प्रकट करते हैं और सभी को बहुत बहुत बधाई देते हैं जिन्होंने अपना कीमती वक्त देकर हम सबको अपना आशीर्वाद दिया। माननीय मंत्री जी से क्या कही है, 20 साल की आयु से आपसे जुड़े हुए हैं, हर कार्यक्रम में आपने हम लोगों को आशीर्वाद दिया, कहीं भी रहे लेकिन सिनाई वालों को आपने आशीर्वाद जरूर दिया। हर वक्त हर सुख दुख में आपने आपके पास जो भी आता है सुनते हैं और उसका काम करते हैं और संबंधित अधिकारियों को दिशा निर्देश देते हैं कि काम होना चाहिए। सभी के काम मंत्री जी बराबर कर रहे हैं, सबके सुख दुख में मंत्री जी भागीदार हैं। हम सबको गौरव है इस बात का कि ऐसे नेता हमारे बीच मौजूद है। वो लोग रह गए हैं, उनके छप्पर के मकान आज भी हैं, कच्ची दीवारें उनकी आज भी है, 20% लोगों का काम अभी रह गया है। मैं माननीय मंत्री से अनुरोध करूंगा कि संबंधित अधिकारी को अपना आदेश देकर जो 20% लोग रह गए हैं उनका आवाज पूरा कराने के लिए अपना आशीर्वाद देने का मतलब हम लोगों का आशीर्वाद है। नगर पंचायत के सम्मानित अध्यक्ष श्री बद्री प्रसाद मौर्य जी, मेरे साथी और प्रतिनिधि श्री अरविंद सिंह संजय जी, पूर्व मंडल अध्यक्ष श्री त्रिलोकीनाथ देवड़िया जी, श्री राम प्रकाश सोनी जी, मंच पर उपस्थित श्री विमल तिवारी जी, पूर्व नगर पालिका अध्यक्ष पुरवार जी, मोहम्मद कयूम के बेटे पे बेटे क्या नाम है तुम्हारा यार, हसनैन, और निघासन विधानसभा धौरारा विधानसभा के पूर्व में प्रभारी रहे ऐसे आदरणीय कनकपाल सिंह राणा जी, मंच पर उपस्थित सुनील बत्रा जी, निघासन ब्लॉक के ब्लॉक प्रमुख प्रतिनिधि श्री अमनदीप सिंह जी, हमारे सभी सम्मानित सभासदगण, आए हुए सभी सम्मानित ग्राम प्रधानगण और यहाँ पर उपस्थित सभी सम्मानित साथियों, और सबसे बड़ी उपस्थिति हम सबके बीच में आदरणीय महाराज जी की है, जो नेपाल से चल कर के यहाँ आशीर्वाद देने के लिए हम सबके बीच में आए हैं। मैं उनका बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। मैडम जंग बहादुर राणा जी और हमारे बहुत सारे साथी, पूर्व मंडल अध्यक्ष, वर्तमान अध्यक्ष, ऐसे डॉक्टर सेठी साहब, आदरणीय चाचा बत्रा जी हैं, बहुत सारे लोग हैं, सभी हमारे सम्मानित साथीगण, सोनेलाल मिश्रा जी, संगमलाल मिश्रा जी, ऐसे सभी सम्मानित उपस्थित भाइयों बहनों और पत्रकार मित्रों। अभी मुझसे पहले संजय सिंह जी ने और कयूम साहब ने बहुत सारी बातों को आपके बीच में रखा है और आज भारत रत्न श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी की मूर्ति का अनावरण हुआ है। अटल पार्क के नाम से ये जगह सिंगाही नगर में जानी जाती थी। अटल जी की मूर्ति लगने से मूर्ति भी बड़ी भव्य है, उसमें एक सुंदरता, एक आकर्षण अलग से दिख रहा है। अटल जी का व्यक्तित्व भी ऐसा ही था। अटल जी ने अपने देश में लोकतंत्र की स्थापना, संवैधानिक मूल्यों का सम्मान करना, इस क्षेत्र में बहुत बड़े और परिणामजनक कार्य किए थे। 1977 में वो भारत के विदेश मंत्री रहे, बाद में प्रधानमंत्री के रूप में उन्होंने काम किया। लोग उनके कामकाज की सराहना करते ही, लेकिन उसके साथ साथ उनके जो भाषण होते थे, वो चाहे लोकसभा के अंदर हो या लोकसभा के बाहर, उनकी बड़ी प्रशंसा होती थी। और बहुत सारी ऐसी घटनाएं पार्लियामेंट में मुझे जाने के बाद ऐसी जानकारी में आई जो अटल जी के व्यक्तित्व के विषय में ऐसे गंभीर से गंभीर बात को बहुत सरल विनीत भाव से और व्यंग का
गुट लगा के सरलता से वो रख देते हैं। ऐसे कई उदाहरण हैं। पार्लियामेंट में एक हमको वहां पर जाने के बाद एक घटना लोगों ने बताई। अटल जी का समय पार्लियामेंट में एक बार कांग्रेस की सरकार थी और अटल बिहारी वाजपेयी जी पार्लियामेंट में अपना स्पीच दे रहे थे। बोलते बोलते रो में वो कह गए कि कांग्रेस के आधे नेता बेवकूफ है। अब पार्लियामेंट में जैसे होता है, हल्ला मच गया, भाई पार्लियामेंट उठ गई, हटाओ हटाओ, बंद करो बंद करो, पार्लियामेंट बंद हो गई। फिर उसके बाद एक सिस्टम होता है, पार्लियामेंट जैसे उठ जाती है तो स्पीकर दोनों पार्टी को बुलाते हैं। तो अटल जी ने कहा भाई अब मुंह से निकल गया, गलती तो हो गई। तो बोले कि आप खेद व्यक्त कर दीजिए और पार्लियामेंट शुरू हो जाए। तो कहने लगे मैं बिल्कुल कर दूंगा। तो अटल जी को कहा गया, फिर पार्लियामेंट बैठी और अटल जी को कहा गया कि अब आप खेद व्यक्त कर दीजिए। तो उन्होंने कहा कि मुझे खेद है, मैंने कहा कि कांग्रेस के आधे नेता बेवकूफ है। मैं खेद व्यक्त करते हुए कहता हूं कि कांग्रेस के आधे नेता बेवकूफ नहीं है। इतने अच्छे तरीके से उन्होंने उस बात को कहा। ये उनकी बुद्धिमत्ता के साथ साथ लोगों के साथ उनके सरों का किसी का अपमान नहीं करना, सबके साथ अच्छा व्यवहार बना के रखना और अपनी बात को भी हंसते हंसते कह देना। बात भी फिर वही कह दी, लेकिन फिर पार्लियामेंट हंस करके बैठ गई कि चलो ठीक है शुरू करो। तो ये बहुत अच्छा काम आप सबके सहयोग से हुआ है। नगर पंचायत के अध्यक्ष, उनके सभी सभासद और सिंगाही नगर के सभी लोगों को मैं बहुत बधाई देता हूं और अभिनंदन करता हूं कि उन्होंने एक ऐसे भारत रत्न की मूर्ति यहाँ स्थापित की है जो आने वाले समय में हम सबको प्रेरणा देने का काम करेंगे। अभी कयूम साहब ने बहुत सारी बातें यहाँ पर रखी, अरविंद जी ने भी रखी। ये बात उन्होंने कही और बड़े अच्छे तरह से कही है। उनकी सारी बातों पर हम लोग काम भी कर रहे हैं और हमारा ये सोच भी है और मैं ऐसा लक्ष्य लेकर के भी चल रहा हूँ कि इन सारी बातों को हम समय रहते हुए जिस तरह से हो सकेगा प्रयास करके जल्दी से जल्दी पूरा करने की कोशिश करेंगे। उन्हीं की बातों में एक और बात निकल करके आई। उन्होंने कहा कि हमारे बहुत सारे ऐसे लोग थे जिनके पास आवास नहीं थे। 2984 शायद बताया, 2984 आवास बन गए, लगभग 70 करोड़ रुपए की लागत से ये आवास आपके सिंगाही नगर में बने। लेकिन ये 80% बने, ये बात उन्होंने कही है ना, 80%। 20% अभी बाकी है। 100 में 80 घटाओ तो 20 बचे। माने 9.5 साल में हमने 80% बनाया। उसके पहले क्या हुआ, हम किसी की आलोचना नहीं कर रहे हैं, लेकिन विचार आपको करना है। 20% बचे हैं वो भी बनेंगे, लेकिन 9.5 साल में जो अध्यक्ष जी ने आंकड़ा दिया वो ये दिया कि 80% लोग हमारे सिंगाही नगर के ऐसे हैं जिनको घर मिल गया। ये परिवर्तन आपको दिखेगा और केवल सिंगाही में या केवल आवासों में नहीं दिख रहा है। अगर आप अपनी नजर दौड़ाएंगे तो सिंगाही लखीमपुर के साथ साथ पूरे देश में आपको एक व्यापक परिवर्तन, लोगों के जीवन स्तर में बदलाव लाने के लिए जो भारतीय जनता पार्टी ने किया है वो दिखाई देगा। 2014 से पहले की कैसी स्थिति थी और 2014 के बाद कैसी स्थिति है, ये जब आप 2 मिनट ध्यान करके ये सोचोगे और अपने आंखों के सामने 2014 से पहले का चित्र लाओगे और अब का चित्र लाओगे तो अंतर बिल्कुल साफ साफ आपको दिखाई देगा।
नहीं तो आप ये सोचोगे कि डेवलपमेंट का काम तो सस्टेनेबल होता है, धीरे धीरे होता गया, तो समझ में नहीं आएगा। समझ में तभी आएगा जब आप एक बार 2014 से पहले की वो तस्वीर अपनी आंखों में लाओगे, जब टूटी सड़कों से हम जाते थे और सड़कों पर पानी भरा होता था। सिंगाई से निगासन के बीच में भी पानी भरा होता था और सिंगाई से कर देते थे। मैं अपने जब गांव में आता था तो हम अपने गांव में देखते थे, हमारे गांव में एक आदमी सिर्फ लालटेन जलाने के लिए शाम को रहता था कि नहीं? जो लोग बलबीरपुर गए उनको मालूम है। उस आदमी का इतना काम था, बड़ा घर था, तो लालटेन जलती थी तो 10-15 लालटेन जलती थी। तो वो बालू मिट्टी और एक वो कपड़ा लेके शीशा साफ करना, पिपिया में मिट्टी का तेल, कुप्पी उसको डालना, ये काम उसका था। एक आदमी यही काम करता है। अब आपको कहीं लालटेन दिखाई देती? लालटेन कहीं है? सिंगाही बाजार में पहले लालटेन बहुत बिकती थी, अब किसी दुकान में लालटेन है? नहीं है। आप सोचोगे नहीं तो पता ही नहीं चलेगा। हमने 9.5 साल में लालटेन का युग ही समाप्त कर दिया। आप ऐसे देखोगे तो आपको ध्यान में आएगा कि सरकार ने कितने काम किए। जहां हमने अपने जिले में लाखों की संख्या में आवास बनाए,